આપણી સાથે ચર્ચામાં પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર વિનીત તેરેદેસાઈ પરિણામ પર चर्चा करवा माटे रेडी है। विनीत सर, स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। और सबसे पहले अगर नंबर्स की बात करें तो थोड़ा मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखे हैं Q1 में, क्या ओवरऑल नंबर पे आउटलुक रहेगा सर? देखिए, ये क्वार्टर हमारा 3.8% रिपोर्टेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, 4.1% कांस्टेंट करेंसी पे ग्रोथ है। सालाना साल 16% प्लस की ग्रोथ है। ये हमारा 25वां कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर था जहां हमने 3% प्लस की मिनिमम ग्रोथ दिखाई है। और ये क्वार्टर के एंड में जो हमने एक बड़ी लार्ज डील अनाउंस की, वो हमें हमारी 2 बिलियन की जो एस्पिरेशन थी FY27 को, उसको और भी मजबूत बनाती है और उसकी तरफ हमें लेके जाती है। हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ब्रॉड बेस्ड थी। अगर हम सालाना साल BFSI, हेल्थ केयर और हाईटेक वर्टिकल देखेंगे तो तीनों वर्टिकल करीब 16% के करीब ग्रोथ हुए हैं। इस क्वार्टर में थोड़ी सी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया की ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट वो अकाउंट्स जो है वो हमारे पूरे ग्लोबल अकाउंट्स है, उनके GCC के इन्वॉइसिंग यहाँ से होता है, इसलिए वो आपको थोड़ी सी इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में इन्वॉइसिंग दिखती है। मगर हमारी ग्रोथ US की 80% रहेगी। 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। यूरोप का कंट्रीब्यूशन हमारा 8 से 9% के बीच में है, वो रहेगा। और इंडिया भी हमारा मार्केट काफ़ी हद तक अच्छा चल रहा है। अभी हमने पिछले क्वार्टर के एंड में और एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी। वो एक हमारा कि हम जर्मनी में फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनी है नगारो, उसको इंटेंट करते हैं एक्वायर करने की। तो अभी हमारा रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है और सालाना बाय बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर या बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर ये हमारी एक्विजिशन खत्म हो जाएगी। उसके वजह से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। एक, हमारा यूरोप का प्रेजेंस जो आज 8 से 9% के रेंज में है वो 22% के करीब चला जाएगा। आज हमारा US पे जो 80% प्लस डिपेंडेंस है वो 62% पे आ जाएगा। हमें वर्टिकल्स में काफ़ी हद तक नए वर्टिकल्स जो ऑटोमोटिव वर्टिकल है, कंज्यूमर रिटेल वर्टिकल है, जहाँ हमारी प्रेजेंस नहीं है वो हमें मिल जाएगी। काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज़ मिल जाएंगे, जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो नगारों के कस्टमर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। नगारों में SAP के कैपेबिलिटीज़ है जो हमारे कस्टमर्स के लिए काफ़ी उपयोग हो जाएंगे। तो ये सब देख के ये एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है जिसके बारे में हम काफ़ी साल से बात कर रहे थे। हमें नगारों में वो एक अच्छा कैंडिडेट मिला और हमारे विचार मिले और उसकी वजह से ये एक्विजिशन अभी रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस में चल रहा है। सो ये ब्रॉड बेस हमारा परफॉर्मेंस और फ्यूचर आउटलुक का एक नज़रिया था। जी विनीत सर आपने वैसे तो नगारों के एक्विजिशन के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया, लेकिन सर एक चीज़ और उसमें डिटेल में मैं ये जानना चाहूँगा कि सर कब तक यहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ ये एक्विजिशन के बाद आप आते हुए देखेंगे? कब कौन सी ऐसी टाइमलाइन है जो अभी से आपने तय की हुई है? अभी मैंने कहा कि ये दोनों कंपनी मिलके अगर आप प्रोफार्मा बेसिस पे, हमने जैसे कहा है हमारे अनाउंसमेंट में, $2.9 बिलियन की ये कंपनी बन जाएगी। अभी उसके ऊपर हमारे मार्जिन और ग्रोथ के आउटलुक सब अब हम अभी नहीं दे सकते जब तक ये रेगुलेटरी प्रोसेस नहीं खत्म हो जाएगी। बट जैसे कि मैंने कहा कि हमें काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज़ है। हमें नए वर्टिकल्स मिल जाएंगे, उनके लिए नए वर्टिकल्स है। काफ़ी हमारी कैपेबिलिटीज़ हम उनके कस्टमर्स के पास लेके जा सकते हैं, उनके कैपेबिलिटीज हम हमारे पास लेके आ जा सकते हैं। दोनों कंपनी में इंडिया एम्प्लॉय का काफ़ी बड़ा बेस है। तो इसके वजह से ये जो ओवरऑल बेनिफिट है वो आप देखिए अभी। जैसे ही ये डील आगे प्रोग्रेस होगी हम ज़्यादा डिटेल्स दे सकेंगे, बट अभी मैं इसके बारे में ग्रोथ और मार्जिन के बारे में कुछ बात नहीं कर सकूंगा। जी विनीत सर, और अगर TCV जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है और एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे इन दोनों की बुकिंग्स कितने रिन्यूअल्स और न्यू बुकिंग्स अभी है आपके पास, और इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कब तक आते हुए दिखेगा सर? हमारे रेवेन्यू में आप अगर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 2 या 3 तरफ से रेवेन्यू आता है। एक, जो हमने पिछले क्वार्टर के एंड में बुकिंग की थी उसके, और जो डील्स एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से अगले क्वार्टर में भी एग्जीक्यूट होते हैं, वो एक रेवेन्यू है। दूसरा, हमने मल्टी ईयर डील्स जो साइन किए पिछले साल, उसका कुछ रेवेन्यू कंपोनेंट आ जाता है। और तीसरा रेवेन्यू कंपोनेंट हम जो
डील विंस उसी क्वार्टर में करते हैं और एग्जीक्यूट भी उसी क्वार्टर में कर देते हैं। कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उसका भी एक रेवेन्यू इम्पैक्ट आता है। वो छोटा इम्पैक्ट है, मगर जो होता है वो हर क्वार्टर में उसका एक इम्पैक्ट अलग तरह से आता है। तो हमारी डील विंस काफ़ी अच्छी रही है। अभी जैसे कहा कि ये हमारी जो बड़ी डील हमने जून एंड के तरफ साइन की, वो $650 मिलियन की 6.5 साल की एक हाईटेक लीडिंग अमेरिकन कंपनी के साथ हमने साइन की है। उससे हमारा एनुअल $125 मिलियन का रेवेन्यू आने की कोशिश है। और हमने उनमें से उसमें काफ़ी हद तक एआई का यूसेज किया है और उसके वजह से हमें बेनिफिट मिल रहा है। ऐसी काफ़ी डील्स हमारी और पाइपलाइन में है, जो हम कोशिश करेंगे कि हर क्वार्टर में कुछ अच्छा और बड़ी डील अनाउंस कर सके। बट जब तक वो डील्स होती नहीं है तब तक कुछ कह नहीं सकते। बट अभी पाइपलाइन तो मैं इतना ही कह सकूंगा, ऑर्डर विंस अच्छी हैं, नए डील्स विंस भी अच्छे हैं और रिन्यूअल्स भी हो रहे हैं। और पाइपलाइन के हिसाब से आगे भी ये सिलसिला हमें कॉन्फिडेंस है कि ये चलता रहेगा। सर आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने अभी एक पार्टनरशिप की है प्रोडक्शन के लिए, खास करके एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक पार्टनरशिप की है, तो सर एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरीके से सर आप अभी एआई को कंसीव कर रहे हैं, किस तरीके से आप आपके सर्विसेज में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा आप हमें डिटेल में बता पाए। नहीं, देखिए, हर अभी कैसा है कि एआई में मल्टी लेयर की इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पहला लेयर है उसमें तो या पावर जनरे जो लगती है उसमें हमारा प्रेजेंस नहीं है। हम हार्डवेयर एनेबलमेंट, उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से उनके टूल्स, मॉडल्स, ये जो है वहाँ हम काम करते हैं। कुछ एरियाज में हमारी एक्सपर्टीज है, जैसे सासवा हमारा मॉडल है, वो यूज़ करते हैं। कुछ मॉडल्स में हमारे लिए दूसरे टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे मॉडल्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्ग ऐसा ही एक पार्टनरशिप है जहां हमें benefit मिलेगा, जो मिलके हम सब कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हम हर तरह के कस्टमर्स को सपोर्ट सर्विसेज करते हैं ना। हर कस्टमर एक ही मॉडल या एक ही टूल्स लेके काम नहीं करता। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स में, अलग अलग इंडस्ट्री में ये रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो उसके हिसाब से ये पार्टनरशिप्स है। हमें कॉन्फिडेंस है कि इसका बेनिफिट हमारे काफ़ी कस्टमर्स को मिल सकेगा। जी सर, और एक लास्ट सवाल रहेगा गाइडेंस को लेके, कमिंग क्वार्टर्स के लिए क्या गाइडेंस रहेगा सर आपका? नहीं, देखिए, हम फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस नंबर्स में नहीं देते, पर जैसे कि हमने कई साल पहले कहा था कि हम FY 27 में 2 बिलियन को पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो लार्ज डील विन हुई है उसके हिसाब से हमें लगता है कि हम इस साल के रन रेट में वो 2 बिलियन का रन रेट हम बाय द एंड ऑफ FY 27 हमें हो जाएगा। हमने मार्जिन के लिए एस्पिरेशन कहा था, ऑपरेटिंग मार्जिन 16 to 17% के रेंज में। पिछले कई क्वार्टर्स हम 16% प्लस रेंज में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक नॉर्थ स्टार है जो हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर डील विंस ग्रोथ अच्छी रही तो मार्जिन्स भी उसके साथ मिल जाएंगे। और यही हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डील विन हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हम हमारे कस्टमर्स को दे, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम एआई और रिलेटेड टूल्स एंड सर्विसेज में लाए।